अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। ये हम तनी ब्रीड की एक गाय है। ये तकरीबन 6 दिन से जो है वो बंद है। इसका बड़ा गोबर जो है वो बंद था और इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। हमने इसको चेक किया है और इसकी जो तशखीस हुई है वो मैदे बंद की तशखीस हुई है, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। और इधर हमने विज़िट किया है डेरा एक तो इमरान ऑफ बसाल, दूसरा फरख एजाज बसाल साहब है। ये बसाल का एरिया, तहसील जांड का एरिया है। यहाँ पर इसकी हमने, क्योंकि 6 दिन से इन्होंने कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इसको नहीं दी है और बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके हैं, तो हमने इसकी जो है सर्जरी की है, जिसको रेमनोटमी कहते हैं। तो ये आपके सामने है। तो सर्जरी इसकी तकरीबन ये फाइनल हो चुकी है। ये फ्लूइड थेरेपी भी साथ साथ चल रही है। तो आप इसके जो मैदे में जो है वो ये प्लास्टिक जो निकली गई है, ये देखें आप, ये हार्ड प्लास्टिक है जो हज़म भी नहीं हो सकती थी और इसकी वजह से मैदा बंद था। तो आपके जानवरों में किसी किस्म का कोई मसला हो, यानी बंद हो जाए या सी सेक्शन करवाना हो, तो ये हमारे हैदरी एनिमल हॉस्पिटल की जो ब्रांचेज हैं पिंडी गेब और फतेह जंग, वहाँ पर सहूलत है। अल्ट्रासाउंड और हर किस्म की सर्जरी करते हैं। तो मज़ीद तफसीलात आपको वीडियो में बताते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आपको बताया गया कि ये गाय 6 दिन से बंद है और ये गोबर वगैरह नहीं कर रही, तो हमने इसकी प्रॉपर तशखीस की और तशखीस के बाद इसकी जो इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन का जो है वो इसकी डायग्नोज की। जो इन्फेक्शन होता है यानी मैदा बंद जो होता है वो उसकी जो जर्नल जो दो जगह से बंद होता है। एक तो मैदा बंद होता है यानी मैदा रुक जाता है और वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर उसमें कोई खुराक ज़्यादा खा ले उसकी वजह से होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हज़म ना हो सकती हो, उसमें लोहा के कील वगैरह और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो शापर होते हैं और रस्सियाँ और हड्डियाँ और इसके अलावा कपड़े और प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें जो जानवर अगर उसके मैदे में चली जाएं या खा ले तो उसकी वजह से भी मैदा बंद हो जाए। एडवांस प्रेगनेंसी यानी हामला जानवरों में भी ये मैदा ज़्यादा बंद होने के चांसेस होते हैं, चूँकि जानवर को ज़्यादा एनर्जी और ताकत की ज़रूरत होती है, उनको मुतवाज़न खुराक नहीं मिलती और जो खुराक उनको दी जाती है वो गैर मुतवाज़न होती है, जिसकी वजह से मैदा बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जानवरों को पेट के कीड़ों की दवाई ना देना और इसके अलावा जानवरों को मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी मैदा बंद होता है और मिनरल और कैल्शियम वगैरह ना देने की वजह से भी जानवर मिट्टी वगैरह खाते हैं और उनमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की आदत बन जाती है जिसको पाइका कहते हैं। पाइका की वजह से जानवर के मैदे में गैर हज़म शुदा कोई मटीरियल चला, नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडी की वजह से भी मैदा बंद हो जाता है। तो अब जब भी मैदा बंद हो तो उसको पहले, सबसे पहले जो अहम ज़रूरत है वो डायग्नोज़ की है, तशख़ीस की है। तशख़ीस के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, यानी लोहा कील वगैरह अगर कोई मैदे में है वो भी जो मेटल डिटेक्टर से चेक हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो इसकी रेक्टल पल्पलेशन है, यानी जो रेक्टम में गोबर वाले सुराख में हाथ डाल के उसमें भी आप इसकी जो डायग्नोज़ है वो हो सकती है। इसकी डायग्नोज़ करके उसके बाद जो है वो आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैदा बंद मैदा से भी होता है। इसके अलावा अंतड़ियों जो आपस में बल खा जाती हैं, इंटुसिसेप्शन उसे कहते हैं, यानी अंतड़ियों का बल खा जाना, एक दूसरे में घुस जाना, उसकी वजह से भी मैदा बंद हो जाता है। तो अब ये जो अच्छा डॉक्टर है वो तशख़ीस करता है। तशख़ीस करने के बाद उसका जो है जहाँ पर मसला हो वहाँ से जो है इसका इलाज करता है और फिर जानवर ठीक हो जाता है।
تو یہ آپ کے سامنے یہ گائے ہے، اس کی جو ہے تشخیص کی گئی، اس کے معدے سے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک ٹیوب کے ٹکڑے اور اس کے علاوہ فٹ بال، بچوں کو کھیلنے والے فٹ بال اس کے معدے سے نکلے ہیں۔ یہ غیر ہضم شدہ خوراک، یہ دیکھ لیں یہ فٹ بال بچوں کا جو ہے وہ اس کے معدے میں جا چکا تھا، اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلے ہیں۔ اب یہ فائنل سرجری کرنے کے بعد جو ہے اس پہ میڈیکیشن کی جا رہی ہے۔ تو ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل فتح جنگ برانچ اور پنڈی گیپ برانچ پہ ہر قسم کے جو جانوروں کے علاج معالجہ، ان کے جانوروں کی بیماریوں کی تشخیص، الٹرا سونوگرافی یعنی الٹرا ساؤنڈ، اس کے علاوہ ان کا جو ہر قسم کی سرجری کی سہولت موجود ہے۔ تو سرجری جو ہے وہ ہمارے اس پٹھوار کے ریجن میں بہت کم ہے، جبکہ لاہور ریجن، فیصل آباد ریجن، گجرانوالہ ریجن، ملتان ریجن، اس سائڈ پہ بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے۔ یہ فائنل سرجری ہو چکی ہے اور اس کو ڈرپس وغیرہ، فلوئڈ تھراپی اس کی ہوئی ہے، اس کو ڈرپس وغیرہ بھی لگی ہیں، انجیکشن بھی لگے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ 5 دن ہونی ہے، اس کے بعد الحمدللہ یہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اب کامیاب سرجری ہوئی ہے، جانور بھی بہت سٹیبل ہے، پہلے اس کا ٹمپریچر بھی لو تھا، بہت ویکنس تھی، ایڈوانس سٹیج آف پریگننسی، 7 مہینے کی گبن گائے کی مکمل سرجری کی۔ سرجری کے بعد یہ ماشاءاللہ چلنا پھرنا شروع ہو گئی، اور ابھی اس کو خوراک 1 دن نہیں دینی۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780044 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔